वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। तो आज हम लोग जो सेशन लेके आ रहे हैं वह मोस्ट अवेटेड सेशन आप लोग के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लगातार स्टूडेंट के द्वारा बोला जा रहा था कि सर मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट करिए। तो अब से आपकी जो मैथ की क्लासेस है वह भी स्टार्ट कर दी गई है और मैं कोशिश करूंगा कम से कम 10 से 15 जो टॉपिक आपके सिलेबस के हैं उनको एक एक वीडियो में आप लोग को समझाते चलूं और उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपका लगाते चलूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका कोर्स कोड है, ठीक है, चाहे आपका COQP 04 के हो, 05 के, 06, 07 और 08, इन सभी में ये सभी के लिए यहाँ पर जो कोर्स कोड है, यहाँ पर 08 तो नहीं है। पार्ट ए में आपका, अगर पार्ट ए की आप तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट ए में आपका मैथ आता है COQP 04, 5, 6 और 7 में। पार्ट बी में मैथ आता है किसमें? COQP 03 में। तो ये सभी कोर्स कोड के लिए जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि जब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे जिनको कि मैथ का एम तक भी नहीं पता होता है, क्योंकि उन्होंने या तो लैंग्वेज पढ़ा होगा या सोशल पढ़ा होगा या फिर साइंस पढ़ा होगा। तो मैथ की कुछ जो भी मैं टॉपिक आप लोग को उस पर एमसीक्यू कराऊंगा, आप लोग देख सकते हैं। उससे पहले मैं क्या कराऊंगा, आप लोग को कुछ न कुछ यहाँ पर जो उसके थ्योरी चीजें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है, उनको मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग अपने जो कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर। तो अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम होता क्या है? ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि जितनी भी संख्या हैं, चाहे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी हम मान लेते हैं, एक रेशियो मानते हैं कि एक 1000, ठीक है, 1000 है। ये सभी जो संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को क्या किया गया है कि दार्शनिक संख्या प्रणाली में 0 से लेकर के 9 तक में कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है, जितना भी संख्या लिखिए हम केवल लिखेंगे कितना? 0 से लेकर के 9 तक, यानी यही हमारा मेन है। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये मेन है। जैसे एक घर बनाते हैं, उस घर में क्या होता है कि नींव मजबूत होनी चाहिए, तो नींव जब पड़ता है तभी घर आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें केवल 0 और 9, 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर है वही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी नंबर को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। तो उन अलग अलग नामों से कैसे जानते हैं और कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं ये देख लीजिए। तो पहला जो नंबर सिस्टम है, यानी कि नंबर सिस्टम का प्रकार है, वह है आपका नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या हम इनको बोलते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? तो वे संख्याएं जो किसी भी चीज को गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं, यानी किसी चीज को भी काउंट करने में प्रयोग की जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये नेचुरल नंबर कब कहां शुरू होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इसका कोई भी एंड नहीं है, ये अनंत तक जा सकता है, वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। अब सेकेंड चीज हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है आपका? पूर्ण संख्याएं होता है इसका मतलब। ठीक है, अब ये होल नंबर होता क्या है? तो अगर हम बात करते हैं होल नंबर क्या होता है कि यदि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वो आपका होल नंबर होता है। जैसे अभी प्राकृत संख्या मैंने बताया कि 1 से शुरू होता है, अब 1 के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो वह आपकी क्या हो जाती है? वह होल नंबर हो जाती है। ठीक है, यानी ये आपका, ये भी आपका इन्फिनाइट तक जाएगा और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। बस दोनों में अंतर क्या है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है और होल नंबर में आपका 0 होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होता है? तो इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है आपका? पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर दो तीन प्रकार के आपके पूर्णांक आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है वह होता है आपका धन पूर्णांक, जिसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका जीरो पूर्णांक, जिसको हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। और तीसरा आपका माइनस पूर्णांक होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपका 2, 1, 0, -1, -2 और फिर इसके बाद -3, फिर डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से यहाँ पर बीच में जो आपका नंबर आएगा ये आपका क्या होता है? होल नंबर होता है। लेकिन इसके राइट और लेफ्ट में अगर प्लस और माइनस का नंबर लगा हुआ है तो वही हमारा इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आप उम्मीद करते हैं तीनों चीजें समझ चुके होंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स जो होता है उसमें आपका प्लस, माइनस और 0 ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका फोर्थ नंबर पे जो है वो आपका है रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर होता है क्या है, इसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। आप लोग कई बार हिंदी में भी सुने होंगे कि परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जिसे कि हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें। किसके रूप में, p बाई क्यू, p अपॉन में q के रूप में लिख सकें, जहां पर आपका q जो है वह जीरो ना हो, ठीक है। p जो है आपका जीरो ना हो, उसी को हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर यानी रेशनल का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इरेशनल को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वे सभी संख्या जिनको कि हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त न कर पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बोले तो अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आपके इंक्लूड होते हैं। यानी कि जो आपका रियल नंबर होता है, इसमें रेशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर, ये दोनों ही आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका रियल नंबर बन जाता है। अब बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर यानी कि जिनको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना सम और विषम, तो इवन को हम सम बोलते हैं और ऑड को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सम संख्या क्या होता है, तो वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, किससे हो जाए, दो से डिवाइड हो जाए यानी विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं इवन नंबर की, चार, चार क्या होता है, दो से डिवाइड हो जाता है, कट जाएगा ना ये, तो इसलिए आपका यह होता है आपका इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, अर्थात कि वे संख्या जो दो से पूर्णतः न कटे, यानी कि दो से न कटने वाली जो संख्या होती है उसे हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीन, तीन को अगर हम दो से डिवाइड करें तो क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी, इसमें आपका रिमाइंडर जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका यह ऑड नंबर हुआ। इवन नंबर जो दो से कट जाए, ऑड नंबर जो दो से न कटे। अब बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। प्राइम नंबर अर्थात इसका मतलब होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है आपका कि अभाज्य संख्या, क्या होती है आपकी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न होती हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, या तो ये एक से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगे। स्वयं से मतलब आता है आपका सेल्फ, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक नंबर मैं आपको देता हूं, जैसे 53 यानी कि 53, तो 53 क्या किसी से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये खुद से ही कटेगा। या फिर हम 11 देते हैं, तो 11 या तो 1 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा, ये किसी अन्य से नहीं कटेगा, इसलिए यह भी आपका प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आपका आता है वह कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जो होता है वह यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अभाज्य संख्या, एक के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्या जो है वह अभाज्य नहीं होती हैं, ठीक है। यानी एक के अतिरिक्त जो भी संख्या रहेंगी वो आपकी अभाज्य नहीं रहेंगी। तो इतने सारे आपको नंबर जो मैंने हैं वह इसलिए बताएं ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें उसमें ये आपके मददगार साबित हो सके, हेल्पफुल हो सके। अब हम कुछ चीजें जो नोट पॉइंट आउट करने वाली हैं उन चीजों के बारे में आपको बताते हैं। पहली, जब आप यहाँ पर नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है उन्हें आप सॉल्व करेंगे तो उसमें एक बात ध्यान रखिएगा वहां पर कि आपके एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्विटेंट और प्लस रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूला पे आप लोग का हल हो सकता है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वह होती है कि कई बार सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फिक्स होता है 25, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 25 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं। ये था आपका कॉन्सेप्ट जो कि आपके नंबर सिस्टम पे बेस्ड था। अब हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्रीन के सामने शो कर रहा है, दिया हुआ है कि क्या हम जीरो को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या हम जीरो को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं।
हाँ, नहीं, समझाया नहीं सकता या इनमें से कोई भी नहीं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कैन बी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, ए, यानी कि हम लोग जीरो को पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जीरो अपॉन में यहाँ पर हम लोग 1 कर सकते हैं, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं। इसलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में अगर लिख रहे हैं तब वो आपका सही है। लेकिन अगर हम यहीं पर 0.0 कर लेंगे तब वह हमारा p बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को रूल बताया था, जो आपके क्या कहते हैं नंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बताया परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर, तो मैंने बताया था p बाई क्यू के रूप में जिससे हम लोग लिखेंगे, लेकिन जो q है वह आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वह आपका क्या होगा, प्राइम नंबर, यहाँ पर आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में क्या हो सकती हैं, यानी इन बिटवीन एनी टू नंबर्स आर देयर, क्या है आपका, केवल एक परिमेय संख्या है, केवल दो परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या है, या फिर कोई तर्क संगत संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं आपका कि इसमें सी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा कि अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं उसमें। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्णांक होता है, या फिर आपका वास्तविक संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वह रियल नंबर होता है। क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही इंक्लूड होती हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें आपका की रेशनल नंबर भी रहे और आपका इरेशनल नंबर भी रहे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो आपका वास्तविक संख्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि अंडर रूट 9 एक संख्या है। क्या है ये संख्या, ये तर्क संगत है यानी कि एक रेशनल नंबर है, या फिर आपका एक तर्कहीन है या इरेशनल नंबर है। तर्क संगत को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं आपका परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। इसके बाद या तो न तो ये परिमेय संख्या है और न ही आपका अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए अंडर रूट 9 जो है वह हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यह आपका परिमेय संख्या है। क्या है, आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर अंडर रूट 9 आपका दिया हुआ है तो हम इसका क्या, अंडर रूट 9 है तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो इसका आएगा 3, और 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/1 यानी कि इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका रेशनल नंबर होगा, यानी कि आपका परिमेय संख्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो वह हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो 6 में हम यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा, क्योंकि 12 को हम लोग अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे, क्योंकि अगर हम 12 का क्या करते हैं कि अंडर रूट निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका है 4 और 3, इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2 अंडर रूट 3, ये होगा। तो क्या ये आपका p बाई क्यू के रूप में है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वह सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, 3 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 6 ये किसके बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 6। अब यहाँ पे देखिएगा कि अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 ये आपका दोनों में है, तो हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हमारा बचेगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो कहां पे हमारा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या दिया हुआ है, आपका दिया गया है कि 6 अंडर रूट 6 आपका दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका अंडर रूट 27। तो इसमें हम लोग को अगर बराबर है तो ये देखना है, तो क्या करेंगे, तो अंडर रूट यहाँ पर आपका दिया है 6 प्लस
यहाँ पे आपका कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। √6 के बाद आपका मल्टीप्लाई के दिया हुआ है, प्लस नहीं बल्कि आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे है, और ये आपका √27 है। तो 27 है और 6 है आपका। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, हम लोग कुछ भी जो भी करेंगे इसमें, हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9√2 हमारा जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, √2 इंटू 3 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर आप कर सकते हैं इसे 3 × 3 × 3, ठीक है, यानी इंटू 3 × 3। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो निकल के आएगा वह यहाँ पर 3 तो ऐसे पहले आ जाएगा, क्या होगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 3×3 = 9 और 9 हो जाएगा और √ आपका 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि निम्न में से कौन x⁵ के बराबर है, x⁵ के बराबर है, ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है आपका कि x⁵ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम x⁵ और x⁵ कर देते हैं, ठीक है, x⁵ और x⁵ करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x⁵ माइनस, जब ये आपका डिवाइड यहाँ पे यहाँ पे डिवाइड में होता है भाग, तो ये आपका जब ऊपर जाएगा तो माइनस में आता है, तो x⁵ यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x⁵ - 3 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x⁵, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और ये हमारा जो आंसर होगा x⁵ और माइनस x⁵ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर, एक मिनट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये भी आपका होगा, लेकिन ये हमारा ऑप्शन बेटर समझ में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बल्कि आपका सी आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे x⁵ और x⁵ पे पहले डिनोट कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, √23, यहाँ पे √225, यहाँ पर 0.3796, उसके बाद 7.478467 तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा वह क्या हो जाएगा, ये सही होगा, क्योंकि जो आपका 23 है वो किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है, क्या है, किसी का भी वर्गमूल नहीं होता है। और अगर हम इसका यानी कि √23 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें निकल के आएगा 4.79583 बहुत अनंत तक चला जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट तक चला जाएगा इसका वर्गमूल। तो इसलिए यह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, न कि आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि 2√3 + 3√3 किसके इक्वल है। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग 2√3 + √3 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2 + 1, क्योंकि यहाँ पर 1 छिपा रहता है, ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, और ये आपका हम √3 और √3 को कॉमन ले लेंगे, तो ये √3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 3√3 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे तर्क संगत की जगह आप लोग परिमेय संख्या लिख दिया करिए, ठीक है, क्या है आपका परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, 4/0, 0.4, √3 और पाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो आपका सही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, बी जो है आपका सही नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जो जहां पर q जो है वो आपका 0 के इक्वल न हो, तो यहाँ पर 4 जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। दिया हुआ है 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है, √3
11 अंडर रूट 5 अंडर रूट 22.5 और अंडर रूट 12.5। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, सिंपल से कुछ भी यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। क्या करनी है आपको, सिंपल सी कि आप देखेंगे कि 2 और 2.5 के बीच में अंडर रूट 5 जो है, अंडर रूट 5 जो है वही हमारा एक ऐसा है जो कि आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसका आएगा 2.2306, ये अनंत तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है आपका कि अंडर रूट 10 गुणा यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या करना है यहाँ पर, सिंपल सा कि अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि आप देखिएगा कि अंडर रूट 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2 यानी कि मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब 15 को करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 ये दोनों ही आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर अंडर रूट 5 को हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं, फिर ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो मिलेगा आंसर वह 5 फिर अंडर रूट 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपका 5 अंडर रूट 6 ये आपका सही आंसर है। इसके बाद लास्ट जो आपका क्वेश्चन है आज का है वह है आपका निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, 0, 2/3 सॉरी 2 अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, डी पाई। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, इसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वह होगा आपका ए। जो ए है वह हमारा सही है, क्योंकि यही हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं आज के सेशन से आप लोग का जो बेसिक चीजें होंगी नंबर सिस्टम पे वो आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आप लोग को कंफ्यूजन हो नंबर सिस्टम पे तो आप लोग हमसे तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।